नमस्कार दोस्तों, एक ब्रेकिंग अपडेट लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। देखिए 13 दिसंबर जो है वो संसद पर हमले का दिन है और आतंकी पन्नू ने जो है ये धमकी दी थी कि 13 दिसंबर को वो संसद पर हमला करके संसद को दहला देगा। अब इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थी, दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर थी, लेकिन इन सब के बावजूद एक कांड हो गया है संसद के अंदर 13 दिसंबर को बुधवार को। सीन ये है कि दो युवक जो विजिटर पास से विजिटर गैलरी में बैठे हुए थे, वो संसद की कार्यवाही जब चल रही थी उस समय विजिटर गैलरी से नीचे कूद गए और वहां पर वो सीधा स्पीकर की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक जो प्रदर्शनकारी है वो अपने जूतों में से एक स्मोक जो है स्टिक निकाल करके, जिसमें से पीले और नीले रंग का धुआं था, वो संसद में फैला देता है। तो इस सीन को देख करके पूरे के पूरे संसद में अफरा तफरी का माहौल था और सारे के सारे जो सांसद थे उन्होंने थोड़ी सी जिंदादिली दिखाते हुए मिल करके उस प्रदर्शनकारी को पकड़ा और दूसरा जो कूदने वाला था उसको भी पकड़ा। अब कौन है ये प्रदर्शनकारी और किस वजह से ये संसद में कूद करके इस तरह का हंगामा फैला रहे थे, थोड़ा सा उस पर हम नजर डाल लेते हैं। तो जो सबसे पहला प्रदर्शनकारी है उसमें नाम आया है सागर शर्मा, जो कि लखनऊ का रहने वाला है। दूसरा नाम है डी मनोरंजन, जो कि मैसूरू का रहने वाला है। तीसरा नाम है अमोल शिंदे, जो कि लातूर महाराष्ट्र का रहने वाला है। और चौथा नाम एक महिला का है जिसका नाम नीलम है और वो हिसार की बताई जाती है। तो दो लोगों को तो संसद के अंदर से अरेस्ट किया गया है और संसद के बाहर से दो लोगों को अरेस्ट किया गया जिनमें एक महिला है। अब संसद के बाहर जो ये नारेबाजी कर रहे थे, उस नारेबाजी में जो ये महिला जिसका नाम नीलम कहा जा रहा है, उसने एक मीडिया में दिए बयान में कहा, जब उसको अरेस्ट किया गया था, कि सेंटर की ये जो तानाशाही है, जो अत्याचार हो रहा है बेरोजगारों के ऊपर, उस बेरोजगारी के जो है अगेंस्ट ये इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि इन्होंने फाइनली अपनी बात को पहुंचाने के लिए संसद में ये सारा एक्ट किया। अब ये उसकी कही हुई बात है। अब पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच जब शुरू करी तो कुछ और ही निकल कर के आ रहा है दोस्तों, जो एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी को रिवील कर रहा है कि आप भी अपना माथा पकड़ लोगे। देखिए फुटबॉल के अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी, दो साइड गोल्स होते हैं, एक सेल्फ टीम का, एक अपोजिशन टीम का। और जब आप अपोजिशन की टीम के गोल में गोल करते हैं तो यह आपका पॉइंट काउंट होता है। लेकिन क्या हो अगर आप सेल्फ गोल कर दें तो ये बात कहने के पीछे मेरा लॉजिक क्या है मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो 100 करोड़ बेरोजगार या पकड़े गए हैं यहाँ से, इन जब बेरोजगारों का जो है पुलिस ने डेटा निकाला तो सीन ये है कि ये जो मैसूरू का रहने वाला है डी मनोरंजन, इसके कमरे से जो वामपंथी विचारधारा की किताबें हैं उसके काफ़ी बड़ी तादाद में वॉल्यूम्स मिले हैं। तो यानी कि ये बंदा सीधे सीधे वामपंथियों से कनेक्टेड निकला है और जो युवक पकड़े गए हैं उनकी भी जांच जारी है। लेकिन जो युवती संसद के बाहर बड़ा हल्ला मचा रही थी, बेरोजगारी एंड ऑल दैट, जब उसकी प्रारंभिक जांच की गई तो उसके फेसबुक अकाउंट से जो भी फोटोज फुटेज और इमेजेस मिली वो वाकई में चौंकाने वाली है। ये अपने आप को कहती है कि ये जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारियां कर रही थी। सफ़ेद झूठ है। ये बंदी जिसका नाम नीलम, ये हिसार की रहने वाली, ये पेशेवर धरनाधारी है। जी हाँ, ये पेशेवर धरनाधारी है। थोड़े से पैसे लेकर के किसी भी धरने में धरना देने पहुंच जाती है और इस नीलम को जो है किसान आंदोलन के धरनों में भी देखा गया है, पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा था वहां भी देखी गई है और यही नीलम वापस अब संसद में पकड़ी गई है इस बेरोजगारी के नाम पर साहब बयानबाजी करते हुए। अब जो जांच चल रही है उसमें ऐसे काफ़ी सारी वीडियोस निकल करके आ रहे हैं जिसमें से नीलम को जो है
कांग्रेस पार्टी के फेवर में वोट करने की अपील करते हुए दिखाया गया है। जी हां, आपने सही सुना, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करने की अपील करते हुए दिखाया गया है। अब मुझे ये आपको बताने की नीड नहीं है कि वो कौन बुद्धिमान प्राणी है जो अक्सर सेल्फ गोल करता है और फायदा अपोजिशन वाली टीम को दे देता है। तो आई डोंट नीड टू टेल यू इसके पीछे कौन सा माइंड काम कर रहा था। आप खुद समझदार हैं। 2 1 2 2 2 4 कर लीजिए। आखिर ये सब किसका प्लान था? आखिर कौन है जो किसी भी तरह से डेस्परेटली मोदी जी को, सेंटर को किसी भी तरह से जो है गाली देने का या घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता, और अगर कोई मौका मिल नहीं रहा तो मौका क्रिएट करने से भी वो नहीं चूक रहा है। अभी जांच जारी है, ये तो बाद में निकल करके आएगा कि असल में इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था कौन या है कौन। इस प्रदर्शन का या संसद पर हुए इस सो कॉल्ड जो हमला ही कह लीजिए एक तरह से, तो इसका मास्टरमाइंड वैसे तो वो है कौन। संसद पर आज जो भी कुछ हुआ उसका सारा का सारा बिल फाड़ने की कोशिश थी पन्नू के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी वो धमकी दे चुका था। लेकिन पन्नू का तो कोई रोल यहाँ पर है नहीं। पन्नू की आड़ में ये कौन गेम खेल गया, ये आने वाले दिनों में बहुत साफ हो जाएगा। हम इस खबर के ऊपर अपनी पैनी नज़र गड़ाए हुए हैं और जो भी इस केस में अपडेट होती है हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और इस पूरे घटनाक्रम का एक डिटेल वीडियो हम लेकर के आएंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे इस केस की डिटेल्ड एनालिसिस और अपडेट्स के साथ में। तब तक आप खुश रहिए। जय हिंद।